नमस्कार दोस्तों, साक्षी थिएटर ग्रुप के कथा प्रवाह में आपका स्वागत है। आज की कहानी है संभावना। मनुष्य के जीवन में अपार संभावनाएं होती हैं और जीवन में संभावनाएं तभी खुली रहती हैं जब व्यक्ति अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को हमेशा खुला रखता है। किसी देश के राजा को घोड़ों का बड़ा शौक था। उसके पास में बहुत सारे घोड़े थे। एक घोड़ा उसको बहुत प्रिय था, बहुत प्यार करता था। यूं समझ लें कि आप वो जान छिड़कता था उस पर। अब कुछ ग्रह दशा खराब हुई, राजा का वो घोड़ा जिस पर वो जान देता था वो चोरी हो गया। राजा बहुत गुस्से में आया। उसने मंत्री से लेकर संतरी तक सबको बुलाया और बहुत फटकारा। मेरे राज्य में चोरी हो गई, मेरे घोड़े की चोरी हो गई, तो आम जनता का क्या कहना है? तुम लोग करते क्या हो? मंत्री ने कहा, साहब आपका घोड़ा हम ढूंढ लाते हैं। राजा ने कहा, नहीं, केवल घोड़ा नहीं, मुझे घोड़ा भी चाहिए और घोड़े के साथ में वो चोर भी चाहिए। अब राजा का घोड़ा चुराने वाला तो जाहिर है कोई बहुत शातिर चोर होगा। और आप समझ लीजिए कि शातिर लोगों की पहचान, शातिर लोगों की पहुंच बड़ी बड़ी जगहों पर होती है। शातिर लोग कभी हाथ भी नहीं आते हैं। शातिर लोग अपने काम को अंजाम देते हैं, शातिर चोर अपने काम को करते हैं और मिलते हैं लंदन में। तो घोड़े को चुराने वाला चोर उनको मिला नहीं, हालांकि घोड़ा मिल गया। तो उन्होंने सोचा कि अब राजा बहुत नाराज होंगे कि चोर भी चाहिए, तो एक कोई हल्का फुल्का चोर था, उसको पकड़ लिया और उसके माथे जिम्मेदारी ओढ़ा दी कि चोर यही है, इसने घोड़ा चुराया है। जो गरीब सा सीधा सा चोर था वो बेचारा बड़ा घबराया, सहमा। वो छोटी मोटी चोरियां करता था, उसकी कहाँ हिम्मत थी बेचारे की राजा का घोड़ा चुरा ले। उसकी पेशी हुई दरबार में। राजा ने क्रोध में उसको कहा कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए, इसने घोड़ा चुराया मेरा। चोर चुप रहा, खामोश रहा कि जहां बल से काम नहीं होता वहां कल दिमाग से काम लेना होगा। हवालात में बंद हो गया। दूसरे दिन सुबह 5 बजे उसे फांसी होनी थी। दूसरे वहां चोर साथी और थे, वो भी जानते थे उसे। उन्होंने कहा, अब क्या फंसाए तू चक्कर में? जो काम तूने नहीं किया उसके लिए तेरे को सजा हो गई। चोर ने दिमाग लगाया, संभावना तलाश की। चोर ने उस हवालात के प्रहरी को बुलाया और कहा कि सुनो, राजा को जाकर मेरा संदेश दो। मैंने वो घोड़ा उसका किसी बड़े ख़ास मकसद से चुराया था, ख़ास उद्देश्य से चुराया था। मैं उस घोड़े को चुराने के पीछे वस्तुतः राजा का जीवन बचाना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। प्राणों के संकट होने पर वो घोड़ा राजा की रक्षा कर सकता है। तुम जाकर राजा को कहो कि वो मेरी बात सुने। प्रहरी ने मंत्री तक बात पहुंचाई, मंत्री ने राजा तक बात पहुंचाई। राजा ने कहा, कल मृत्यु होने वाली है, मृत्युदंड के भय से वो यूं ही प्रलाप कर रहा है। फिर उसके मन में एक ख्याल आया कि वो कह रहा था कि मेरे प्राणों पर कोई भय है। वो हवालात में गया। उसने जाकर उससे पूछा। चोर ने बताया कि महाराज, मैं आपके इस घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूं। राजा बड़ा चकित हुआ। घोड़ा उड़ जाएगा, और अगर घोड़ा उड़ता भी है तो मेरे क्या काम आएगा? अरे साहब, आप राजा हैं, कल को दूसरे राज्य के राजा ने आप पर आक्रमण किया और आप घोड़े पर बैठे होंगे और आप बीच में मान लो फंस गए होंगे, तो मैं घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा। घोड़ा आपको आकाश मार्ग से कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। राजा को बात ठीक लगी। उसने कहा, हाँ, ये ठीक बात है। कितना समय लगेगा? चोर ने कहा, साहब 1 साल का समय लगेगा। वो घोड़ा आप मेरे पास में भेज दीजिएगा, मैं आपको जगह स्थान बता दूंगा जहां हम रहेंगे, और आपके पहरेदार हैं वो मेरे निगहबानी करेंगे। मैं भागने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, मैं कहाँ जाऊँगा भागकर। राजा ने कहा, ठीक, फांसी होनी है, कल नहीं होगी, 1 साल बाद हो जाएगी, लेकिन कम से कम मेरे प्राणों की रक्षा के लिए कुछ तो कर जाएगा। ये सारी बात उस हवालात में बंद दूसरे कैदी लोग भी सुन रहे थे, जो चोर थे। राजा के जाने के बाद उसने वापस जब वो आया अपने साथियों के पास, तो उसके साथी उस पर बहुत हंसे। बोले, हम जानते हैं, तू खुद जानता है, घोड़े को उड़ना नहीं सिखाया जा सकता, और न तू कोई ऐसी विद्या जानता है, तो ये तूने क्या पागलपन किया? जब 1 साल बाद में घोड़ा नहीं उड़ेगा तो राजा तुझ पर बहुत अधिक नाराज होगा। चोर ने कहा, देखो, मैंने दिमाग के दरवाजे खोलकर संभावनाओं पर काम किया
तो अब मेरे पास में 3 तरह की संभावनाएं हो गई। क्या हुआ? मुझे कल सुबह फांसी होनी थी, वो फांसी अब नहीं होगी। अब इस 1 साल तक मैं घोड़े को ट्रेंड करूंगा, हो सकता है इस 1 साल में घोड़ा मर जाए, हो सकता है इस 1 साल में राजा मर जाए, या ये भी हो सकता है कि इस 1 साल में मैं ही प्राकृतिक मृत्यु से मर जाऊं। तो कम से कम मुझे फांसी होने की जो यातना है उससे तो मुक्ति मिलेगी। एक तरफ तो मैं कल सुबह मर ही रहा था, लेकिन मैंने संभावनाएं खोजी, तो मैंने अपनी मृत्यु को 1 साल तक स्थगित कर दिया। राजा बहुत नाराज होकर भी मुझे क्या कर लेगा, 2 बार तो फांसी लगाने से रहा। मुझे कल फांसी लगेगी, 1 साल बाद लगेगी, तब तक मैं और संभावनाएं खोज लूंगा। जब मैंने एक शाम में इतनी संभावनाएं तलाश कर ली, तो 1 वर्ष में तो मैं अनेक संभावनाएं खड़ी कर लूंगा। मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है दोस्तों। आजकल जिस तरह का वातावरण है और चारों तरफ से खबरें आती हैं कि फला व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, फला महिला ने सुसाइड कर लिया, तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वो अपने जीवन की रक्षा हर हाल में करे, संभावनाएं खुली रखे। संभावनाओं में बहुत सारी संभावनाएं हैं और हमारे इस कथा रंग में भी और बहुत सारी संभावनाएं हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कथा प्रवाह को आज मैं समाप्त करता हूं, बस इतना ही। अगली बार कथा प्रवाह में पुनः आपसे भेंट होती है, तब तक के लिए नमस्कार।